प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्सरयण निलयं पयणि समुत्कीर्तनं नोच्छम्। एक महत्वपूर्ण गाथा युगल चलेगा। एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन आचार्य देव इन आध्यात्मिक गाथाओं के माध्यम से करेंगे। गाथा पढ़ते हैं 45वीं और 46वीं, ये दो गाथाएं चलेगी। पड़मा दिया कसाया सम्मत्तं देश शयन चारेत्तम जह खादम गादंतिय गुणनामा होंति से सावी। बस थीम बहुत सरल है, लेकिन इसमें से कुछ विशेष बात निकालने का प्रयोजन है। ये कहा जा रहा है प्रथम आदि जो कषाय है, प्रथम आदि मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा नहीं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, जाति की तरफ से बात कर रहे हैं। प्रथम आदि इसलिए बोल रहे हैं, चार बोल देते ना, फिर प्रथम आदि कहकर अनुक्रम से आगे कहीं लगाना होगा उनको। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं ना, करस्पॉन्डिंगली कुछ बताना होगा उनको। एक को एक घटित करके दिखाना, उसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग, रिस्पेक्टिव बोलते हैं ना। देखो, प्रथम आदि कषाया, एक चार्ट बनेगा, जिनको बनाना है बनाओ, नहीं तो दिमाग में बनाओ। इसमें 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम में लिखेंगे कषाय, पड़मा दिया कसाया, पहला कॉलम इसका बनेगा कसाया का। फिर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, 4 लाइन में 4 आ जाएंगे उसमें। सेकंड हॉरिजॉन्टल कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, वर्टिकल कॉलम की तरफ। ठीक है, सेकंड वर्टिकल कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये दूसरा कॉलम किसका बनेगा, आइए हम देखते। हाँ, क्या हो गया कार्य? अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, नया बच्चा है, कोई बात नहीं, समझ जाएगा। चलो देखो, पड़मा दिया कसाया सम्मत्तं देश शयन चारेत्तम। बस जह खादम गादंतिय। ये दूसरे कॉलम में क्या बताएंगे, किनको घातता है। क्या दूसरा कॉलम? वध्य। ये प्रॉपर शास्त्रीय शब्द आप डाल सकेंगे, कौन घाता गया। और वहां पर फिर डालेंगे घातक। पहले कॉलम में फिर डालना पड़ेगा घातक, दूसरा कॉलम बनेगा वध्य। ये मेरे अपने शब्द है, ये इसमें कोई कुछ है नहीं। घातक पहला, प्रथम आदि ये अनंतानुबंधी आदि, और वध्य ये जीव के गुण किसको घात करता है। ठीक है, तो एक कॉलम दूसरा बनेगा। अभी इसमें भी 4 बातें आएगी करस्पॉन्डिंगली। ये प्रथम आदि या ऐसा कहा था, तब भी दिमाग में आया था, ये करस्पॉन्डिंगली कुछ बात बताएंगे अपने को। ठीक, सम्मत्तम, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का घात अनंतानुबंधी करता है। देश चारित्र, सकल चारित्र, और थर्ड यथाख्यात चारित्र, फोर्थ, सम्यक्त्व, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। इसी 4 के लाइन में 4 लिख लो। सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गए। सेकंड कॉलम कंप्लीट। पहले चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो विचारणीय यह है, ये निमित्ताधीन रूप से किया गया कथन है।
निमित्ताधीन कथन में कोई हर्जा नहीं है, प्रचलन उसी का है, उसी का होना चाहिए। और 90 नहीं 99% जिनागम निमित्त प्रधान कथनों से ही भरा है। दृष्टि हमें उपादान के आश्रय की बनानी है। कथन निमित्ताधीन चलेगा, दृष्टि निमित्ताधीन बिल्कुल नहीं चलेगी। दृष्टि श्रद्धा, कथन ज्ञान। वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, वक्ता के वचन के अंश को नहीं कहते हैं, ज्ञान के अंश को नहीं कहते हैं। तो वचन में भी नहीं आया, ज्ञान में भी नहीं आया। ज्ञान वचन ये एक अर्थवाची में डाल रहा हूं अभी। आप पकड़ रहे कार्तिक? अच्छे से आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा। तो पहली बात यहां पर यह आई, वध्य आत्मा और घातक कषाय द्रव्य कर्म। जड़ कर्म घुमाता है मुझको। सुनो, बीवी बच्चे घुमाते हैं मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। अब आज समझ में आया है कि द्रव्य कर्मों ने ही मुझे भरमाया है। पकड़ रहे आप सब? ये पहला चरण। फिर सेकंड, जब दृष्टि से दूर दूर तक बीवी बच्चे ओझल हो जाएंगे, फिर बताएंगे कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। वो तो टैकल करने की पद्धति है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। एक साथ खेत में 3 जन घुस गए, एक बनिया, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण, और खाने लग गए फल। अब गरीब किसान शूद्र, अब कैसे निपटे तीनों से? तो पहले तो बोलेगी ठीक है साहब, क्षत्रिय आप तो राज करते हो, सुरक्षा देते हो, आप हो, सब ठीक ठाक है। ये पंडित जी मुहूर्त बताते, कल्याण की वांछा करते, इनका सीधा डायरेक्ट संबंध है, ऊपर तक पहुंच है इनकी। लेकिन ये बनिया कौन होता है? पहले दुकान पर बैठकर इतना लूटपाट करता है। यहाँ पर काय के लिए आया? इसको तो भगा दो, पहले उसको आउट करो। फिर वो भाग जाए, फिर वो ब्राह्मण से टैकल करो, पंडित से। बोले जब चाहो पहले दक्षिणा मांगता है। पहले 11 रुपए, अभी 11 रुपए का कहा जमाना रहा। 500 1000 एक दिए बिना काम नहीं करता ये कोई। आप खाए तो खाए, इसका क्या काम है? क्षत्रियो को बोला निपट लो पहले इसको, क्षत्रिय आउट। महाराज फिर क्षत्रियो को फिर टैकल करना, एक साथ सबसे पंगा नहीं लेना। टोडरमल जी ने एक गलती करी, एक साथ सबके साथ बैर कर लिया। एक कथन की शैली है, गलती वलती कोई नहीं करता। कितनी आपत्ति झेल कर तुम्हारे लिए करुणा की है। और दर्शन अपने लिए, अपने में संपूर्ण होता है। दर्शन ग्रंथ कोई भी लिखा जाता है अपने आप में संपूर्ण होता है। वहां पर उदात्त मतवादी होते हैं, वे अन्य मत के खंडन मंडन से डरते थोड़ी है। ये कोई भी करता रहता है और सभी दर्शनों में पाया जाता है। इसमें नया क्या है? चलना है आगे। सबसे पहला बिंदु कौन सा? बीवी बच्चों को टैकल किया, तब घाती कर्म को या कर्मों को कारण कहा। अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, तिनके क्षय का करे उपाय। बताए ना, कर्मों को दुख रूप बताया है, जैन दर्शन में बताया है। वो इसलिए बताया है क्योंकि तुम बार बार बाहर मत देखा करो। वो दवा बचाएगी, डॉक्टर बचाएगा, मित्र दोस्त, एक कंपनी, फ्रेंड सर्कल, जितना भी हमारा संपर्क होगा, अभी फोन उठाओ, देख लेना 25 गाड़ियां दौड़ते आ जाएगी, हमारे लिए इतने खड़े हैं। बेटा उसकी गाड़ी जब तक नहीं आएगी ये कुछ नहीं करेंगे। किसकी? साता। ये साता की जब गाड़ी आएगी तब काम होगा। और फिर वो उसकी गाड़ी आएगी तो इसका क्या काम है तुम्हारे पास? तो देखिए, मन इजी। अब आगे, अभी यहां पर निमित्त प्रधान शैली से बात करी इन्होंने। कर्म जीव के गुण का घात करता है। कषाय जीव के गुण का घात करता है। जो जीव का घात करे सो कषाय, जो जीव को कसे, दुख देवे सो कषाय। ये हमने सब परिभाषा पढ़ी है, ठीक है।
ये निमित्त प्रधान कथन हो गया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे। जीव परमार्थ कथन कर्म नामक पाठ, वितराग विज्ञान भाग 1 मैंने बताया था, पाठ 5 क्या परिभाषाएं दी? जब जीव स्वयं अपने ज्ञान का घात करता है तब जिस कर्म का निमित्त है, आदि आदि। तो मोहनी की क्या परिभाषा अपने ली थी 15 दिन पहले? मोहनी की परिभाषा, जब जीव स्वयं अपने स्वरूप में असावधान रहकर, बोलो, जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूप आचरण में असावधान रहते तब जिस कर्म का उदय है। ये पकड़ रहे सब? उपादान की मुख्यता से किया गया कथन था वो। यहां पर पहली बात विचारनीय यह है कि कर्म घातता है जीव के गुणों को, ये निमित्त प्रदान किया गया कथन। ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले आदमी स्वयं अपनी नजर से गिरता है, उसके बाद दुनिया की नजर से गिरता है। देखो गलत काम करता है, यहां ना देखो आंखों में आंखें नहीं मिला रहा है, चोर पकड़ा गया। आप समझ रहे हैं? सबसे पहले आदमी की इज्जत स्वयं के नजर से ही गिर जाती है, तभी तो डेयरिंग करके फेस नहीं कर सकता, और किसी के फेस से पकड़ सकते हैं अपन वो उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसमें वो सहजपना नहीं रहता। मुझे क्या कहना है वैसे, मुझे क्या कहना है ये सब कहकर? जीव स्वयं अपनी नजर से पहले गिरता है, फिर दूसरों की। क्या कहना चाहता हूं मैं? स्वयं कषाय करता है तो घातपने का आरोप आता है बेचारे पर। समझ में आता है? तो निमित्त प्रदान किया गया कथन, बात 1। सेकंड बात इसमें विचारने ये है कि घाती बोल रहे, अनंत अनुबंधी ने घात किया सम्यक तो का, ऐसा बोल रहे हैं। अब इसमें विचारनीय बात यह है, घात मतलब पहले कभी गुण व्यक्त थे और बाद में घात किया हो, ऐसा नहीं। उत्पन्न न होना ही घात है। 34वीं गाथा का भावार्थ समय सार। रागादि का प्रकट न होना ही रागादि का त्याग है, पर वस्तु का त्याग तो नाम मात्र है। याद आता है ना? प्रकट नहीं होना ही घात कहलाता है। टोडरमल जी साहब ने 2-4 जगह प्रकरण लिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने, एक तो 24 पेज पर लिया। घाती कर्म मतलब क्या? गुण पहले थे फिर घाती कर्म ने उनको घात किया, ऐसा नहीं। वो गुण आज तक प्रकट ही नहीं हो पाए, उसमें ये निमित्त है, इसलिए उनको घाती कर्म कहते हैं। श्वेतंबर वाले को भी यही समझाया, सॉरी श्वेतंबर ने, निश्चयवासी के प्रकरण में प्रारंभ में भी यही समझाया। तू जो केवल ज्ञानावरण कहता है कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया ऊपर आवरण, ऐसा नहीं। वो प्रकट ही नहीं हो पाया आज तक केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान आवरण उसमें निमित्त, ऐसा कहते हैं। ये पकड़ रहे सब आप बात को? किसी को भारी जा रही है? कितने जन पकड़ पा रहे बात को? ये दूसरे बिंदु पर हमने चर्चा की, घात वाले। अब तीसरा बिंदु यहां पर जानने लायक है कि यहां पर देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र तो लिखा, लेकिन देखो चौथे गुण स्थान को कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो तो चारित्र नहीं है। वहां पर क्या लिखते? वहां पर कौन सा गुण है जो कि लिखते? गुण तो एक सम्यक तो ही हो गए, तो वहां पर तो सम्यक तो बोल दिया। यद्यपि सम्यक तो चरण चारित्र उसको बोल सकते हैं, लेकिन अब उसको चारित्र कहने में थोड़ा संकोच है। अचारित्र ही है ना पक्के रूप से, ठीक है? तो किसका घात किया बोल रही है? सम्यक्तों का। अब तीसरा बिंदु यहां पर देखने लायक यह था कि अनंत अनुबंधी है चारित्र मोह की प्रकृति, और घात करते सीधा तुम हमारे बाउंड्री में आकर, है ना, हमारी चारित्र मोह ने तुमसे लड़ो निपटो। चारित्र मोहनी है, घात करे चारित्र का। यहां पर दर्शन, यहां पर सम्यक्तों का आकर घात करने की क्या ताकत हुई उसकी? आप समझते हैं मेरी बात को? देखो ऐसा ही नहीं आया है वो बॉर्डर में, वो अपने बॉर्डर में आया है, मतलब हमारा आदमी कोई उसके साथ मिला है। ये समझते हैं? अनंत अनुबंधी चारित्र मोह की प्रकृति घात करना चाहिए चारित्र का, वो घात कर रहे सम्यक्तों का।
तो कहते हैं देखो, टोडरमल जी साहब के सामने केस आया। टोडरमल जी साहब कहते बहुत अच्छी बात है। कह रहे तुम्हारा ऐसा है, बिल्कुल ठीक कहना है, चारित्र मोहनीय की प्रकृति है ये अनंत अनुबंधी, और वो तो चारित्र का ही घात करती है, बात बिल्कुल सत्य है। सम्यक्तों का घात नहीं करती, बिल्कुल सत्य है तो ऐसा ही जैसे तुम कह रहे हो। लेकिन वो होता क्या है, कह रहे हैं जिस जाति की कषाय अनंत अनुबंधी के सद्भाव में होती है, सम्यक तो होने के बाद वैसी कषाय होती ही नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है, तो सीधा ये भी कह सकते हैं अनंत अनुबंधी ने वो पर्टिकुलर कषाय का घात किया कहने की अपेक्षा वो अनंत सम्यक तो का ही घात किया, ऐसा भी बोलने में आता है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं। वेरी नाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल त्रसपने का घातक सचमुच तो बोलो स्थावरपना है। त्रसपने का घातक कौन है? मतलब त्रस कोई होगा तो स्थावर नहीं हो सकेगा ना। एकदम विलोम कौन सी प्रकृति है त्रस के लिए? स्थावरी प्रकृति है, उसी को घात कह रहा हूं मैं अभी। जहां त्रस होगा वहां स्थावर रह ही नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवार कहां से रहेगी? है तो ऐसा ही, लेकिन ऐसा होने पर भी जहां जहां स्थावर है वहां पर एक इंद्रिय बना रहता है। इसीलिए बोलो त्रस का घातक एक इंद्रियपना कहने में कोई बाधा नहीं होती। कहना तो कायदे से स्थावर चाहिए था। अभी खोलिए 336 जल्दी 336। यहां प्रश्न है कि इस तरफ एक देना मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इस तरफ एक रखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जल्दी। खत्म हो गए क्या? ये लो, ये रख दो। हाथों हाथ मत दिया करो तुम, उठना चाहिए वहां पर रखा करो तुम। हाथों हाथ कुछ भी नहीं देना लेना, अपोजिट जेंडर, समझ में आता है? नीचे रखना, वे नीचे से उठाएंगे। चलो यहां पर देखो। अभी बंगाली कोई तकलीफ है क्या तुमको? पहले तो इतनी पैदा कर दी है तुमने। नहीं सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसमें कोई आपत्ति है क्या आपको? ऑब्जेक्शन? एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। चलो ठीक है। देखो अभी बात आई तो मैं बता रहा हूं आपको। देखो पहले ये मर्यादा होती थी, ये मुझे तो ज्यादा क्या पता, मैं तो नया आदमी हूं तुम लोगों जैसा। डॉक्टर साहब ये कहते हैं प्रवचनों में, बड़े दादा की शादी हुई थी। बड़े दादा कौन? रतन चंद जी बहारेली। तो उनकी पत्नी वो उनको नहीं परोसती थी पहले। सीधा परोसना भी नहीं बनता तो उनका कभी नहीं परोसना बना। उनको रोटी चाहिए तो परोसेंगे यहां, फिर ये देंगे यहां। आप समझ रहे हैं मर्यादा? पत्नी भी पति को सीधे नहीं परोसेगी, ये मर्यादा थी कुछ। अब कितनी गंभीरता है इसमें विचार करना। डॉक्टर साहब और भी कहते हैं जब मौका आता है। डॉक्टर साहब के पिताजी का नाम क्या है, कोई जानता है क्या? नहीं जानता कोई। सुनो, हरदास ऐसा कुछ नाम है उनका, मैं भी ज्यादा नहीं कुछ समझता, इसी रूप में है कुछ। तो कह रहे हैं उनकी मां ने, डॉक्टर साहब के जीवन में कभी भी हल्दी को हल्दी नहीं बोला, जबकि हल्दीराम नहीं था उनके पति का नाम, लेकिन हल्दी से मिलता जुलता नाम है। तो हल्दी भी नहीं बोल के कहते थे पीली डालो इसमें। अभी आप समझ रहे कुछ मेरी बात को? नहीं, ये एक दो जन को वैसे अटपटा लग गया, ऐसे मैंने अभी जाना। मैं जानता सब हूं और कोई तकलीफ नहीं है इसमें, आपको अटपटा लग रहा हो तो, लेकिन अटपटापन निकलना चाहिए। नई चीज अटपटी तो लगती ही है। और आज जितनी भी तकलीफें हैं ये मर्यादा का उल्लंघन करने से है तकलीफ सर्वत्र। और जहां पर बड़ों के आश्रय में रहते हैं वहां पर सुख पाता है जीव। थोड़ा टाइम लगता है हमारे कंक्लूजन्स निकलने के लिए, नहीं समझे?
नहीं तो बाद में पता चलता है अरे हम गलत थे। थोड़ा टाइम जाने दिया जाना चाहिए विचार मंथन के लिए। चलो कहाँ तक आए? यही है 336। यह प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक्तों का घात किस प्रकार संभव है? समाधान, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोध आदि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धा नहीं होता, इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्तों का घात नहीं करती। सो परमार से है तो ऐसा ही, परमार से है तो ऐसा ही। टोडरमल जी की एक शैली है और वो ऐसे नहीं है मक्खन लगाने की शैली है, ये प्रॉपर अपेक्षा जानकर है तो ऐसा ही कह रहे हैं। परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधाधिक सम्यक्त होने पर नहीं होते। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। जैसे तरसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु तरसपना होने पर एकेंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से एकेंद्रिय प्रकृति को भी तरसपने का घातक कहा जाए तो दोष नहीं। उसी प्रकार सम्यक्तों का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी को भी सम्यक्तों का घातक कहा जाए तो दोष नहीं है। आपको लगा होगा बहुत फास्ट रीडिंग, लेकिन वो तो रीडिंग करना ही नहीं था ना मुझे, ये तो मुझे ये बताना जो मैंने बोला यही यहां पर लिखा है, सम्यक्तों का घात। चलना आगे, अभी चलते आगे। 3 बिंदु हमने चर्चा किया ना, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रही है जह खादम यथाख्यात घादंतीय का घात होता है, इन गुणों का घात होता है। हालांकि चारित्र तो एक ही गुण है कायदे से, उसके स्तर कर दिए अलग अलग। आयुष आप बोल रहे थे वहां पर, आयुष को चारित्र अभेद रूप से देखा जाए, चारित्र एक ही गुण है ना कायदे से, तो उसी को भेद खंड करके 4 टुकड़े कर दिए इन्होंने, समझे आदिश? मैं देवेश का क्यों ध्यान आकर्षित किया? बाहर चर्चा चल रही थी 2-3 दिन पहले, आपका यह कहना था कि अप्रत्यक्षानावरण तो प्रत्यक्षानावरण सकल चारित्र को घातती है, तो इसके साथ क्या ताल्लुक बिठा रहे हैं? सही था प्रश्न इसका। और फिर तुरंत आपने भी कहा कि नहीं, यहां पर चारित्र भेद रूप से देखना, वो उत्तर है इसका। क्यों? जहां पर जो अपेक्षा वो लगाना। चलो अभी गुण नाम होंती शेषा भी, शेषों का क्या है देखिए। अभी शेषों का मतलब अनंतानुबंधी प्रत्यक्षण और संजोलन 16 की बात हुई। अभी पड़मादिया कसाया 16 कसाया हुई। अभी जो बची हुई 9 कसाया है ना, 17वें से लेकर 25 तक, वे अपने अपने गुण के अनुसार काम करती है। जैसे वो किसका घात करेगा? हस्य है, वो किसकी घात करेगी? तो कह रहे यहां पर घातवात में नहीं लगाना उसको, अभी वो अपने काम नाम के अनुसार काम करेगी। यथा नाम तथा गुण क्या कहे उसको, दुर्गुण है उसका। तो जैसे हस्य प्रकृति का उदय है तो हंसाई, हस्य, फिर रति है, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि 3 वेद। ठीक है। तो ये गुण के अनुसार बाकी की कषाय समझना। ये 25 कषायों का फंक्शन बताए यहाँ पर, उनका कार्य बोले ना प्रारंभ में टेबल में, राइट। अभी आगे 46वीं गाथा देखिए। फिर मैं जो मुझे बताना बाद में बताऊंगा, पहले गाथा अपन कंप्लीट करें। अंतो मुहूर्त पक्षम क्षमासम संक असंक अवग्रह चिन्ह लगा है, वहां पर अ बाहर निकल आएगा, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संख संख ऐसा कैसे बनेगा? तो संख असंख ऐसा अर्थ निकालना था इनको। अभी 3rd कॉलम बनेगा वासना काल। वासना काल का 3rd कॉलम बनेगा और उसमें लिखना है, अभी आपको थोड़ा सा एक शब्द की तरफ ध्यान दो, संजलनम आदियाणम। संजलन आदि मतलब अभी नीचे से चलना है ऊपर तक, ठीक है? यह ऐसा ये चलती है क्रीड़ा, ऐसे आपको समझना चाहिए इतना।
संजलनम अपने को क्या लगता है क्या होना चाहिए था? अनंत अनुबंधी आदि लिखते और फिर सीधा ही क्रम लिखते ना जो लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है, वक्त और अभिप्राय नया, उनको जो ख्याल में है लिख दिया है। अभी देखिए क्या क्या अंतमुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, संजुलन के आगे अंतर्मुहूर्त लिखेंगे। पक्खम 15 दिन को पक्ष कहते हैं। अब जानते हैं ना, श्वेतंबर के बीच में कोई उठा बैठा रहेगा तो उन्होंने एक नाम सुना होगा, पक्खी है कल, पक्खी। पक्खी मतलब क्या है कल? पक्खी मतलब कल पूर्णिमा है। पक्खी मतलब पूर्णिमा कहां से? पक्ष, एक 15 दिन का पक्ष पूरा हो रहा है तो अमावस्या को भी कह सकते हैं, पूर्णिमा को भी कह सकते हैं। उनके यहाँ पक्की शब्द प्रसिद्ध है। चलना आगे। आगे छम्मासम, अनंत अनुबंधी के आगे क्या लिखेंगे? 1 मिनट। अप्रत्यक्ष अनावरण के आगे 6 मास और अनंत अनुबंधी के आगे लिखेंगे संख्य असंख्य अनंत भव। ये गाथार्थ पूरा हो। अभी पहले वासना काल को मैं बताऊं थोड़ा सा, फिर मूल थीम बताने वो बताता हूं। देखो वासना काल किसको कहते मैं बता रहा हूं। एक होती है वासना, एक होता है कषाय। वासना बीज है, कारण है। कषाय उसका कार्य है, फल है, अभिव्यक्ति है। वासना ऑलवेज चलती है, कषाय कभी कभी व्यक्त होती है। जैसे कुत्ते को क्रोध है बिल्ली के प्रति, कब है? कब है? कभी भी है, लेकिन जैसे बिल्ली सामने दिखेगी वो एकदम गुर्राना चालू करेगा। वैसे कुत्तों की तो विशेषता ही है, कुत्ते में वैसे सब गुण अच्छे होते हैं, सभी। एक गुण, एक ठीक नहीं है काम। अपनी जाति बिरादरी वालों को देखकर गुर्राता है। मैंने क्यों कहा ये समझ में आता है? चलो ठीक है, कौन बताएगा मैंने क्यों कहा? हम अपनी जाति वालों से प्रेम करें। जाति मतलब यहां पर मानव जाति, मानव जाति की बात है। सुनो, कहां तक आया? कहां तक आया? वासना काल की चर्चा। तो इसको ये कहते हैं उसकी वासना तो पड़ी है और कषाय तो कभी कभी होती है। ऐसा एक अर्थ ये भी किया जाता है। अब मुझे क्या बताना है, देखो ऐसा ये कह रहे कि राग भी हो अथवा द्वेष भी हो, अनंत अनुबंधी कषाय का कुछ भी हो, अनंत अनुबंधी की कोई भी कषाय हो, उसका वासना काल संख्यात असंख्यात अनंत काल कहा है। मतलब वो 1000 साल क्या कहे उसको, वो कितने भवों के बाद देखेगा ना उसको, फिर उसको एकदम जागृत होगा। उसको क्रोध अथवा राग जो होना है वो जागृत होगा। रावण हो तो राग जागृत होगा, 9 भवों से वही चलता आ रहा है, सागरों से लेकर यही चलता आ रहा है उसका। 9 भवों से बराबर प्रीति अटूट, और सीता को पाने की उमंग, सीता के जीव को, और बराबर किस किस पर्याय को धारण किए तिर्यंश भी बने, वहां पर भी बराबर उसके प्रति आकर्षण बना रहा। अब पकड़ रहे हैं मुझे? संख्यात असंख्यात आनंद, ये तो राग का उदाहरण दिया। द्वेष का उदाहरण ले सकते हैं, कमठ का, एक तरफा ही लेना है वो तो उसकी वासना पड़ी है। जब जब भी दिखेगा तो वासना अनंत अनुबंधी की अनंत काल चल सकता है वो। अभी संख्यात असंख्यात आनंद कुछ कहने का तात्पर्य है क्या? अनंत ही बोल देते ना सीधा तुम, नाम के हिसाब से क्या दिक्कत थी? उनको शब्द कुछ कम पड़े, संख्यात असंख्यात अनंत कर दिया उसको, ऐसा चलता है। तो अनंत कहा तो संख्यात असंख्यात कैसे नहीं होगा उसमें सिद्धांत? ठीक है, अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं वासना काल। अभी सम्यक दृष्टि का जो वासना काल होता है ना, कैसा होता है मैं बता रहा हूं आपको। थोड़ी ऊपर की पोस्ट आ गई, अब पहली जैसी हरकतें थोड़ी ना करता है ये, पर हर स्टेज में, हर जगह ऐसा होता है, हर फील्ड में ऐसा होता है। जब भी अपग्रेड होता है किसी का, तो पहली जैसी गंदी हरकतें अभी नहीं करता हूं। थोड़ा ऊंची पोस्ट आ गई
भले विद्वान बन गया होगा, कुछ हुआ होगा, अब फिर वो पहले जैसा नहीं करेगा कुछ। पकड़ रहे सब? अरुण गोविल, मैंने उदाहरण दिया 2-4 दिन पहले, अभी थोड़ी जाएगा पीने, अभी नहीं जाएगा। वो पोस्ट आ गई एक पर्टिकुलर, तो उसके अकॉर्डिंग होता है उसका। सम्यक त्यू हो गया, कोई चौथे गुणस्थान में आ गया, उसका वासना काल अनंत काल तक नहीं चलेगा। बहुत उसकी कषाय किसी के प्रति रहेगी 6 माह, बस 6 माह के बाद टूट जाएगा वो। अब पकड़ रहे हैं? इसलिए जितने भी प्रथमान युग के उदाहरण है, लक्ष्मण, सीता, एनी, वो 6 महीने को एक्सीड नहीं हुए, 6 महीने होते ही सूद ले ली। और इन्हीं की बात नहीं है, ये हर एक बलभद्र और नारायण के युगल की थीम है। ये जानते हैं ना आप लोग, ये कोई राम और लक्ष्मण की बात थोड़ी चल रही है। ये जितने बलभद्र और नारायण होते हैं, इन सबका ऐसा ही ऐसा चलता है। अटूट प्रेम होता है भाइयों का, अटूट प्रेम। बलभद्र और दुनिया की ताकत भी वो कोई भी परीक्षा करने आए, ऐसे उनका रहता ही है। चलो, क्या कह रहा था? 6 महीने को एक्सीड नहीं करेगा इनका वासना काल। यदि एक्सीड किया, उनका गुणस्थान गया, उनकी उतनी ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही उछलेगा, ज्यादा नहीं उछलेगा। उसका काल फैक्टर में बांध दिया, इंटेंसिटी में भी बांध सकते हैं एक प्रकार से। पकड़ रहे आप लोग? एक काल में बांध दे, कितना खींचेगा उसका राग। होता है ना पर्टिकुलर, ऐसा होता है किसी के प्रति फिर द्वेष है, हमको द्वेष है, फिर घटता है, फिर घटता है, फिर घटता है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, इजी हो जाते हैं हम पर। राग भी होता है किसी के प्रति, फिर इजी हो जाते हैं, और किसी किसी का एकदम गाढ़ा बना रहता है। एक उदाहरण घूम रहा है, दूं क्या? हमने स्कूल में पढ़ा था एक चैप्टर, उदाहरण वैसे कितना कैसा है, लेकिन हमने तो स्कूल में 4th-5th में ही पढ़ा था ये, और इंग्लिश सब्जेक्ट का ही ये चैप्टर था। उसमें ये बता रहे थे कि किसी आदमी को किसी लड़की से प्रेम हुआ, तो उसमें हस्तक्षेप, ऑब्जेक्शन उठाया गवर्नमेंट ने ही, अब नहीं कर सकते ऐसा, तो फिर उनको बिल्कुल विदेश में छोड़ दिया लड़का लड़की को। कितने 20-30 साल चले गए, फिर लौट के आया मतलब अभी सबको लगा अभी ये तो कहा कोई सब 20-30 साल के बाद। तो अब जानते हो, आधे से ज्यादा केसेस गवर्नमेंट सब आपके धैर्य का लाभ उठा रही है। और जो आज इतना रेस में आता है ना, हमको तो केस करना, हमको तो केस करना, अब फाइल कर दो, अरे करो ना समझौता, करो ना कॉम्प्रोमाइज, करो ना कुछ कंपेंसेशन, चलो ना, तुम केस करो, पैसा उसको छोड़ेंगे नहीं हम। महीने भर के बाद क्या हालत होती है उसकी, साल भर के बाद क्या हालत होती है, साथ छूट जाए जैसे तैसे मिनट, आधे वही हार मान जाते हैं। अभी केस पीछे ले लो भैया, केस पीछे ले लो, हो गया शांत, हो गया सब, आगे हो गया। समझ रहे मेरी बात को? कुछ फिर नए नए जोश होता है, फिर वो ठंडा पड़ता है किसी भी रूप में जोश, और किसी किसी का ठंडा नहीं पड़ता, तो समझ लेना चाहिए राग हो, द्वेष हो, तो फिर वो ज्यादा मात्रा का है, ज्यादा इंटेंसिटी वाला है। आप पकड़ रहे हैं सब मेरी बात को? तो फिर उस चैप्टर की ये थीम बनी थी, फिर उसने पहचान लिया, तो फिर वो सोचकर, फिर योग्य जानकर, फिर उनकी शादी करा दी। ऐसी कोई थीम थी वो, मतलब उसमें पता नहीं इतनी थीम है, वो कितने साल बाद बराबर कोई किसी को नहीं भूला था। मुझे क्या कहना है, ये तो राग की लीला है, अनंत अनुबंधी का उदाहरण दे रहा हूं मैं, इतने काल पर भी वो नहीं भूला था। देखो अभी आगे ये वासना काल को मैंने लिया, फिर ये गुणस्थान और बढ़ेगा, 15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा उसका, फिर एकदम इजी नॉर्मल हो जाएगा। किसी के प्रति राग भी हुआ होगा, द्वेष भी हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, किसी भी रूप में एकदम इजी हो जाएगा। 15 दिन ज्यादा से ज्यादा है उसका पीरियड। और मुनिराज है, कितना भी तीव्र जोर आया उनको कि साहब ग्रंथ पूरे खत्म हो रहे, पंचम काल के जीवों को, हाँ ग्रंथ तो लिखने चाहिए, ग्रंथ तो लिखने चाहिए, चालू किया, अरे साहब चले गए ये अंदर, अरे शुद्धोपयोग में चले गए, और बोले इतना बड़ा वर्कलोड है, अब भी मीटिंग हुई हजारों मुनियों की, और कहा ये कैसे संवर्धन हो
श्रुत का सब विचार करो और देखो भैया ज्यादा से ज्यादा लिखना है, ज्यादा से ज्यादा पंचम काल के अंत तक। फिर कितने सारी बातें बता दी, ये स्वाध्याय ही परम तप है, स्वाध्याय डाल दो, सब जगह गाथा है, छाप दो, स्वाध्याय करना चाहिए, आगम छेट्ठा तदो जेट्ठा, यही करो और यही करो रांतर मुहूर्त में गुड़ अंदर। क्यों कह रहा हूं, उनका राग नहीं खींच सकता ज्यादा आगे, और कितना ही आपको जोर कर लगे वो अंतर मूर्ति उसकी है, फिर एक्सपायर खत्म हो जाएगा। ठीक है चलो, तो ये ऊपरी थीम मैंने थोड़ी बता दी आपको। अब मैं थोड़ा सा इसमें अंदर में प्रवेश करूंगा। देखिए, हमेशा का एक उदाहरण मेरा अपना सेट है, वहां से मैं बात को उठाऊंगा ये। और आज मुझे याद दिलाने मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आपको उनके भगवद गीता की, मजा आ जाएगा आपको। मेरा बस चलते मैं यहाँ पर लाकर पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा आप दिमाग में रखे, ये बच्चे तो विश्वास कर लेंगे, तो केवल विश्वास के लिए उसमें से पढ़ना था मुझे, वैसे दूसरी कोई बात नहीं है। अब देखिए, कोई जीव है, उसने शिखर जी के बारे में पढ़ा और उसको सहज ही मन मचलने लग गया कि जहाँ पर हमारे पूर्वज, जहाँ से इतिहास खड़ा हुआ है, जहाँ पर उन्होंने मोक्ष मार्ग साधा है, मोक्ष साधा है, उस स्थान पर अपन जाकर भेंट देना। तो फिर पहली बार शिखर जी जा रहा है, जाते समय शिखर जी की चर्चा करेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। केवल शिखर जी मतलब कोई शिखर जी की चर्चा थोड़ी करना है, जिन्होंने उसको शिखर प्राप्त कराया टाइटल, कौन, ये 20 जनों ने अभी के, उन सबकी गाथाएं विचारता हुआ और महिमा में मंडित होता हुआ निकल रहा है। शिखर जी पहुंचा, बुक भी पढ़ रहा है सब। शिखर जी पहली बार आया और जैसा सोचा था वैसा बहुत आनंद आया, और ये लगने लग गया यही वो स्थान है जहां पर अपने भी बाप दादा लोग 50-60 प्लस में रिटायरमेंट लेकर फिर यहीं पर आ जाते थे, फिर लौट के कभी घर पर जाते नहीं थे। यहाँ पर कभी डेरा बसा करता था, मुनियों का संग रहा करता था, कितना उपदेश मिलता होगा उनको, कैसे मन बनता होगा घर पर जाने का। मैंने आपको बताया था ना, ये पहले विदाई ऐसे होती थी शिखर जी जाने वालों की, और वो फिर उनको कपड़े देते थे, फिर लोग के पैर छूते थे, और दुनिया लोग गांव मिलने आ जाता था उनको कि वही मिल लो इनको, ये जाने वाले हैं। जाने वाले समझ में आता है सिद्धांत, ये जाने वाले हैं, ज्यादा नहीं रहेंगे। और अभी नहीं, वो 40 साल की उम्र से जब ये बोल रहे हैं बस अब हमको निकलना शिखर जी, तो घर वालों ने रोक रखा है। इसलिए रोक रखा है, क्यों, अभी तो कौन रोकता है, 10 दिन में तुमको लौट के आना है तो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये वैसे नहीं, ये तो जाना ही बोल रहे हैं अभी। वो जाना किस काम का, जिसमें 10 दिन के बाद का रिजर्वेशन है तुम्हारा, वो जाना मतलब जाना ही है, इनको आना नहीं है अभी। तुम तो निकलते समय में भी लोगों में बोलने की एक पद्धति है, क्या, आता हूं मैं, जाता हूं नहीं कहना कभी। अपने नहीं सुना, ऐसा ट्रेंड चलता है। क्या कहते जाते समय, आने के लिए जा रहा है वो, इतना मोही प्राणी है वो, मुंह से भी ढंग से नहीं बोल रहे, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। अभी देखो, मैं तो उदाहरण बताना है मुझे। शिखर जी में आया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन नया जमाने का था, और अभी ना साधु समागम है ना कुछ है, कुछ व्यवस्था ही सब कोलैप्स है। तो फिर 10 दिन का रिजर्वेशन था, 5 दिन का रिजर्वेशन था मान के चलो। 5 दिन के बाद निकल पड़ा, अपने घर पर आ गया। और घर में अभी आया है, उसको निरंतर शिखर जी के दर्शन हो रहे हैं, मन ही मन ये भाव बन रहा है उसका, मैं फिर से एक शिखर जी का फिर से यात्रा करने का भाव है। और थोड़ा अच्छे से, अब की बार जल्दबाजी में मैं ना आत्म ध्यान आदि की तरफ कुछ ध्यान ही नहीं रहा मेरा, तो उसकी तरफ थोड़ा सा विशेष मुझे
क्योंकि पहली बार मुझे थोड़ी स्टॉक करने में ही, भाग दौड़ में ही मेरा समय बर्बाद हो गया। अब कुछ जो उन्होंने किया वो मुझे करना, थोड़ी विश्राम का समय लेकर मुझे जाना। अभी 2-3 साल के बाद फिर वो प्रसंग आ गया। घर गृहस्थी में इतनी तकलीफें हैं, कहाँ समय मिलना। 2-3 साल के बाद फिर अब की बार 10 दिन का रिजर्वेशन करके आया, 10 दिन का हॉल्ट। अब फिर ये बहुत अच्छा लगा, उत्तर अपूर्वता तो आनी चाहिए। लौटकर फिर घर पर आया। अब ये सोच रहा है अगले साल फिर जाऊंगा। तो अगले साल फिर गया 15 दिन का हॉल्ट लेकर। फिर 6 महीने के बाद फिर गया, 1 महीने का हॉल्ट किया। अब वो ये सोच रहा है, इसमें वो भी उदाहरण फिट कर सकते। मायके नई शादी हुई है जिसकी, मायके के प्रति आकर्षण, ससुराल, ऐसा कर सकते ना, मायका ससुराल आती है, ये उदाहरण उसमें भी घटित कर सकेंगे। अभी वो सोच ये रहा है कि तसल्ली नहीं पड़ रही आपने, तो फिर वो मन बना लेता है। क्या मन बना लेता है? अभी यही रह लेंगे, अब कहाँ आना कहाँ जाना, यही रह लेंगे। फिर वो वही का हो जाता है। समझ में आती है प्रक्रिया? अभी देखो, सुनो, समझो। हूबहू यहां पर भी ऐसा ही होता है। यह जीव पहले तो आत्मचर्चा सुनता है, उसको बहुत सुहाने लगती है। बहुत पुरुषार्थ करके वो सबसे पहले बार अंदर चला जाता है, शुद्धानुभव, शुद्धोपयोग जिसको कहते हैं। फिर बाहर आने के बाद फिर उलझने लगता है व्यापार धंधे में। सब प्रकार के पांचों पाप तो चल ही रहे हैं उसके, लेकिन वो बराबर खिंचाव आ रहा है उसके कि होना है काम। तो 6 महीने के अंतराल से चलता था अभी तक काम। पहले तो होता ही नहीं था कभी ये शुद्धोपयोग। चर्चा तो कदाचित होती होगी। अभी 6-6 महीने में अनुभव करने लग गए जी। गुणस्थान कौन सा? चौथा। फिर उत्तर बढ़ेगा 5 महीने, 4 महीने। 2 बातें की तरफ ध्यान देना है आपको। अभी शिखर जी के उदाहरण में 2 बातें घटित हो रही थी। कौन कौन सी? अंतराल घट रहा था और स्टे पीरियड बढ़ रहा था। विरह काल घट रहा था, स्थिरता बढ़ रही थी। यहां पर भी 2 बातें लगाना है आपको। अभी चौथे गुणस्थानवर्ती आत्मा में जाएगा, ज्यादा नहीं टिकेगा, आ जाएगा बाहर। अच्छा नहीं लगता, ये बात नहीं है, लेकिन अभी चारित्र का इतना बड़ा भार है उसके माथे। वो बोलता है लड़की का भी देखना, लड़के का भी देखना, अभी बहुत उलझने, बहुत समस्या है, नहीं हो पाता। हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं ना, सुबह भी वही चर्चा रहे। घर गृहस्थी में रहते हुए निश्चिंत रूप से ध्यान नहीं हो पाता। सुबह बात आई थी अपनी, कल पढ़ रहे थे। अभी देखिए, फिर घटता हुआ 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने डुबकी लगाने लग गया अंदर। अंतराल घटने लग गए हैं, स्थिरता बढ़ने लग गई है। और जब वो पॉइंट आएगा कि 15 दिन में फिर से शुद्धोपयोग करने लग जाएगा, वह होगा उसका 5वां गुणस्थान। फिर घटने लग जाएगा, मतलब 15 दिन से लेकर 6 महीने तक का गैप। ये सब चौथे गुणस्थान वर्ती जीव इसके बीच में शुद्धोपयोग करता ही है। इसका मतलब यह हुआ चौथे गुणस्थान के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद बनेंगे पुरुषार्थ की तरफ से। कायदे से यदि असंख्यात लोक प्रमाण भेद बनेंगे तो सच पूछो तो इनके गुणस्थान भी अलग अलग बनने चाहिए, इनके कर्मों के संख्या का संबंध जरा भी अलग अलग होना चाहिए। लेकिन हम स्थूल बुद्धि जीवों को एक कैटेगराइज कराया कि एक लॉबी, ये समझ लो आप। कितने जन मेरी बात को पकड़ रहे हैं? फिर कितने गुणस्थान बना देते हुए ऐसे? उनके सामने समस्या थी 14 गुणस्थान में उनको बताना है तो कह रहे ये एक जगह ये डाल दो, ये इस लॉबी में डाल दो। फिर अंतर एक मुहूर्त से लेकर 15 दिन तक के ये 5 गुणस्थान में उन्होंने डाल दिए। स्थिरता बढ़ती जा रही चौथे की अपेक्षा। और फिर अभी मुहूर्त नहीं लगेगा। अभी ऐसा लो, अपन 11 प्रतिमा में डाल दो इसको। पहली प्रतिमा 15 दिन में करता है, दूसरी प्रतिमा 14 दिन में शुद्ध उपयोग करता है, 13 दिन में आया आइलक एक एक मुहूर्त में शुद्ध उपयोग करता है। आइलक हर एक मुहूर्त के बाद शुद्ध उपयोग कर लेता है। अंतर मुहूर्त नहीं होगा उससे, लेकिन मुहूर्त ही होगा। और फिर और ऊपर चढ़ेगा
निर्वस्त्र हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा, फिर अंतर मुहूर्त में करता रहेगा। ये मुनि अवस्था में छठवां सातवां गुणस्थान ये अंतर मुहूर्त में झूलते रहते हैं। अभी 347 पेज खोल, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। चौथे ही से होता है, मिल रहा है उसका समाधान। ऐसा अनुभव कौन गुणस्थान में होता है? चौथे ही से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। मिल रहा है? बीच में एक बात तो इन्होंने ले ली, क्या? अंतराल घटने की, स्थिरता बढ़ने की नहीं ली। स्थिरता बढ़ने की फिर दूसरी जगह कही होगी। चलो पकड़ में आ रही है। अभी आइए अपने प्रकरण में फिर से देखिए। अब एक वैसे ही विषय है, एक प्रश्न है, देखो सुनिए सब। ये तो मैं नया था बिल्कुल, तब 5-6 जन हम खड़े थे, तो जो विद्वान थे, अब तो शायद ही कोई पहचानता होगा उनको, और आप लोग नहीं पहचानते होंगे उनको, क्योंकि उन लोगों का आना जाना नहीं अपने बीच में। तो वे एक बात कह रहे थे, देखो ये लोग ऐसा बोलते हैं, ये लोग मतलब जयपुर मिशन वाले, ये लोग ऐसा बोलते हैं, कटाई के रूप में बोल रहे थे। देखो आपको भी फटाफट ऐसा लगने लग जाएगा सही बोल रहे। मैं आपको सावधान नहीं करता, पहले इतनी पैकिंग नहीं देता, तो आपको बिल्कुल आंख मिच के आप स्वीकार करते इसको। देखो चौथे गुणस्थानवर्ती को शुद्धोपयोग कर लिया, अब फिर कब करेगा? अभी कम से कम 16 दिन, 15 दिन एक समय मान के चलो, और फिर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के बाद, 6 महीने के पहले फिर, या 16 दिन दे लो, 16 दिन के पहले नहीं करेगा शुद्धोपयोग। बोले कैसी बात करते हैं ये, क्या अटपटापन है इसमें? मिथ्या दृष्टि तो अंतर्मुहूर्त में कर सकता है शुद्धोपयोग, और चौथा गुणस्थानवर्ती को 16 दिन लगेंगे बोलते हैं। पकड़ रही है आपको बात? हाँ, बात तो ऐसी। फिर ऐसा लगता है मिथ्या दृष्टि कर सकता है अंतर्मुहूर्त में। क्यों? ये गए पहले में, ये आया चौथे में, ये गए पहले में, ये आ गए चौथे में। कर रहा है ना वो? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे क्षय क्षमिक सम्यक दृष्टि, छिन्न माही आग माही खिन माही पानी माही तैसे वो कर रहा है कि नहीं बराबर? अरे कितने जन समझ रहे मेरी बात को? तुम नहीं समझ रहे, ये लोग सब समझ रहे। न्यूटन जैसा हो गया क्या तुम्हारा? तुम समझ रहे अच्छे से? तुम खड़े रहकर बताओ। हाँ, यहाँ बोल रहे सम्यक दृष्टि का वासना, सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग 16 दिन और ज्यादा से ज्यादा 6 मास का, और मिथ्या दृष्टि को तो शुद्धोपयोग अंतर मुहूर्त का कह रहे हैं। हाँ, तो अटपटी लग रही ना। मिथ्यत्व को हो सकता है, सम्यक दृष्टि को नहीं हो सकता है। कैसी बात करते हैं ये? बैठो। फिर तो इससे अच्छा ये है, देखो तर्क आगे का, फिर से इससे तो अच्छा ये है, मिथ्यत्व में जाओ और फिर शुद्धोपयोग कर दो, मिथ्यत्व में जाओ और फिर शुद्धोपयोग कर दो। समझ में आता है क्या कह रहे वे लोग? सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा इनका कहना है, ऐसा वे लोग बोलते थे। तो मैंने उनको एक उत्तर दिया था। मैं तब यह गाथा की शक्ल भी नहीं देखी थी, मैं जानता नहीं था। गोमट सर तो बहुत दूर की बात थी मेरे लिए। मैंने ये बोला, उसको पंचम मानने में क्या आपत्ति पड़ रही है अपने को? क्या ये जो शुद्धोपयोग फिर कर रहा है, फिर मतलब 15 दिन के अंदर, उनका क्या कहना था? मिथ्या दृष्टि जब कर सकता है बार बार शुद्धोपयोग, तो सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कर सकता बार बार? तो मैंने उनको कहा, ये जो बार बार कर रहे हैं उसको 5वें की सील लगाने में हमको क्या आपत्ति पड़ रही है? कितने जन मेरी बात को समझ रहे? उसको मानो ना 5वें, तुम चौथे में क्यों उसको पकड़ के रखना चाहते हैं? बढ़ने दो आगे, हमारा क्या बिगड़ रहा है उसका 5वें के टाइटल का? और सुनो, ऐसा कोई मूर्ख है क्या बार बार मिथ्यात्व में जाने को पर्पसली? शुद्धोपयोग में क्या निहाल होगा ऐसा? शुद्धोपयोग में भी, शुद्धोपयोग से भी बाहर आता है तो उतनी प्रकृतियों का संवर्ग करता है। शुद्धोपयोग हो, बात तो शुद्ध भाव से निर्जरा है,
क्या बोला? फिर युद्ध करो, सोओ, खाओ, पियो, कुछ करो, उससे कोई मतलब नहीं है। शुद्ध भाव से निर्जर होती है। शुद्धोपयोग है कि शुभोपयोग है कि अशुभोपयोग है, उससे कहां फर्क पड़ता है? संवर तो गुणस्थान अनुसार होता है। इसलिए टोडरमल जी को उदाहरण लिखना पड़ा। कौन सा लिखना पड़ा? कि देखो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जी शुद्धोपयोग कर रहा है, आगे बोलो। और पंचम गुणस्थानवर्ती जी उसी समय में व्यापार धंधा आदि काम कर रहा है, फिर भी उसकी निर्जरा ज्यादा है। और आगे बोलो। और चौथे पांचों गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोग कर रहा हो, और छठे वाला आहार आदि करने के लिए निकला हो, ताड़ना दे रहा हो, अनुशासन, फिर भी उनकी निर्जरा अधिक कही। याद आ रहा है प्रकरण? निर्जरा तत्व संबंधी भूल में एक पैराग्राफ डाला है, पेज नंबर खोलो, आप लोग खोलो जल्दी और मुझे बताओ। निर्जरा तत्व संबंधी भूल खोलो, 230-36 कहीं मिलेगा। 232 पर है वो पैराग्राफ, अभी आप पढ़ लेना। मैंने जो कहा है वैसा मिलेगा आपको। विषय सेवन करता है लिखा, पंचम गुणस्थानवर्ती, फिर भी उससे निर्जरा अधिक। शुद्धोपयोग से कुछ नहीं होता भाई। सुनो, शुद्धोपयोग करता क्या है मैं बता रहा हूं आपको। देखो, शुद्धोपयोग और पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल फिलिंग चलता है। उदाहरण एक देश इसलिए समझना क्योंकि उस समय में भी गाड़ी चलती रखनी है आपको। कितने जन बात को पकड़ रहे उदाहरण में? नहीं तो फिर आप बोलेंगे गाड़ी तो रुकती है फिलिंग के टाइम में, वो भी आप चालू ही रखो गाड़ी वहां पर। तो गाड़ी चालू रहने में आपत्ति क्या पड़ रही है? फिलिंग हो नहीं तो नहीं हो, पहली फिलिंग, हाँ इतना है, रिजर्व पर लगने के बाद उसको जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। अभी क्या ढूंढना चाहिए? नजदीक का पेट्रोल पंप कहाँ है। घर भी नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि घर पर जाओगे तो बाहर कैसे निकलोगे फिर उसके बाद? पहले पेट्रोल पंप जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिथ्यात्व में जाना और फिर शुद्धोपयोग आना। ऐसे शुद्धोपयोग की क्या पड़ी? उसमें शुद्धोपयोग का एक ही लाभ होता है, जब भी गुणस्थान का वर्धन होता है, गुणस्थान आरोहण होना होता है, तब शुद्धोपयोग में ही होता है। शुभोपयोग अशुभोपयोग की तो बस की नहीं है। शुभोपयोग में से भी गुणस्थान आरोहण, शुद्धोपयोग के ही काल में गुणस्थान आरोहण होगा। वैसे निर्जरा सबकी समान, और यदि लगाए अपन थोड़ी बहुत बारीकाई से तो कदाचित शुद्धोपयोग के काल में कुछ होगी निर्जरा विशेष। संवर उम्र तो विशेष प्रकृति का कुछ ही नहीं होता। लेकिन ठीक है, मैंने क्यों कहा इतना सारा मैंने क्यों कहा? बोलो भाई बोलो। कोई ये तर्क करे, मिथ्या दृष्टि तो कर सकता है शुद्धोपयोग तुरंत, और देखो चौथा नहीं कर रहा बोलते हैं ये लोग, पांचवा नहीं करता ये बोल रहे, और वे ये कहते यहां पर कहां लिखा शुद्धोपयोग? समझ रहे? यहां पर मैंने अभी क्या दीपावली का कार्यक्रम हुआ था, तो मेरे दृष्टि का विषय को लेकर मैंने एक दो यहां पर लिए थे, तो उसमें फिर एक जन ने पकड़ लिया मुझे बाद में, और बहुत बुरी तरह से और फिर ये बार बार यही बोलने लग गई वो कि यहां पर कहां लिखा, यहां पर कहां लिखा। आप कौन से गाथा के आधार से बोल रहे? पहले तो बहुत जन ने ये पूछा मुझे, आपने जो आज बोला ये देखो सुनो, ये जो आज जो मैं विषय चला रहा हूं ना, वो विषय मैंने वहां पर चलाया था 6 महीने बाद। तो बहुत जन विद्वान भी उसमें बोले कि आज बहुत नया प्रमेय मिला, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने साथ में बोल दिया कि यहां से है, तो सब खुश हो गए। अब मुझे उनसे उतना लाभ नहीं हुआ। अब वो एक महिला आई, वो कहीं लेती ही होगी, स्वाध्याय कराती ही होगी, तो फिर बोलने लग गई कहाँ लिखा। तो मैंने कहा वहां पूछ लेते, वहां बता देता, सबको ज्ञान में आता। तो फिर ये कहते, बोले यहाँ पर शुद्धोपयोग की बात कहाँ लिखी? तो वासना काल की बात लिख रही है। आप ये बात भी अच्छे से समझ लो सब। शुद्धोपयोग यहां पर सीधा शब्द नहीं डाला है इन्होंने, ये तो वासना काल की बात कर रहे थे। कि आपने शुद्धोपयोग ऐसा अर्थ कैसे निकाला इसका? मैं ज्यादा क्या उनसे बात करूं। अपने समय सार कलश में एक कलश आता है, वहां पर यह लिखा, आत्मानुभव की प्राप्ति का जो प्रयास करेगा षण्मासम एकम, 6 महीने में उसको होगी ही होगी। ये समझ रहे आप लोग? सुनो मैं कुछ बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट बात। अभी देखो, प्रवचन होते हैं वो कितनी देर के होते हैं?
कायदे से 1 घंटे के होते हैं। क्यों होना जरूरी है 1 घंटे के? अच्छा, 48 मिनट के क्यों होना जरूरी है? क्योंकि ये नियम है करना योग का, उसके बीच में भाव बदलेगा, पलटेगा, तो कहीं ना कहीं उसको उपयोग डेफिनेटली लगेगा। और उतना पैच जाना चाहिए विशुद्धि का, तो उसको कहीं भूमिका खड़ी हो सकती है उसकी। अभी 6 महीने प्रयास करो कह रहे हैं, तो तुम्हें काम होगा। 6 महीने का क्यों बोल रहे हैं? 6 महीने के इसलिए बोल रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसी एक स्थिति बनती है जहां पर तुमको हो सकता है। 6 मास का क्यों बोल दिया फिर कलश में? क्या बोल दिया? नहीं ज्ञान में आपको कलश आत्मख्याति का षण्मासम एकम, जो 6 महीने का प्रयास करेगा उसको होगी। उन्होंने एक टाइम लिमिट में बांध दिया। अब मैं आपको महाभारत की सीधी सुनाऊंगा, और मैं कितना तालमेल है इसमें मैं दिखाना चाहता हूं। महाभारत में ऐसा लिखा व्यास ने कि जो शुद्ध चित्त वाला होगा, उस शुद्ध चित्त वाला 6 महीने के अंदर अंदर समाधि लेगा। कितनी मिलती जुलती बात है। आगे आगे और बहुत बड़ी सरप्राइज है। मेरे पास जिसको चाहिए पढ़ लेना, विनोबा भावे का मेरे पास है। इसने अरहंत कहा गया, अरहंत नहीं है, आपने पढ़ी थी वो पुस्तक स्थित प्रज्ञ, उसमें पूरा है। तुमको समझ में नहीं आई वो पुस्तक, ये बोल रहे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन बिल्कुल नहीं है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, और 200 दफे पढ़ना चाहिए था। जबकि मेरी एक एक जगह नोट लगी है, मेरी एक एक जगह अंडरलाइन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म भी मैंने पूरा घटित करके दिखाया, सब जगह नोट लगी है मेरी, रेडीमेड तुमको मिला था। पढ़ना चाहिए वो सबको। स्थित प्रज्ञ एक विनोबा भावे के प्रवचन है वो गीता पर। अब वो क्या बोल रहे देखो, वे कह रहे व्यास ने ऐसा लिखा कि शुद्ध चित्त हुए बिना, शुद्ध चित्त होने के बाद 6 महीने में समाधि होती है। वो क्या बोल रहे आगे मालूम? कह रहे 6 महीने कहां से लिख दे इन्होंने, क्या मालूम। फिर यदि हम व्यास जी को जाकर और गहराई से पूछे कि क्यों साहब, तो फिर ये कहेंगे नहीं, मैंने जो गीता में ऐसा लिखा है, जिस समय में शुद्ध चित्त होगा बस तुरंत ही समाधि हो जाएगी, वही ठीक है। अभी कितने जन ने पकड़ा? अभी अपनी टीका में बता रहा हूं। अपने जयचंद जी ने भी क्या किया देखो, वो कलश लिखा आत्मख्यातिकार ने कि 6 मास में होगा। जयचंद जी ने क्या लिखा मालूम? आचार्यों की बातों में नहीं आओ, 6 महीने वहीने कुछ नहीं लगते, अंतर्मुहूर्त का काम है ये छोटा सा। अब पढ़ लेना कलश, पढ़ लेना उसका भावार्थ जयचंद जी ने जो खोला है। वो 6 महीने की बोल रहे, ये बोल रहे 6 महीने। वहां पर तो ये कह रहे हैं कि व्यास को लगे होंगे 6 महीने, वो वे अर्थ खोल रहे ऐसा विनोबा भावे कि इसलिए उन्होंने 6 महीना बोला होगा। यहां पर तो अपना ऐसा बोल नहीं सकते। अमृत चंद्र को ये कितने जन पकड़ रहे बात को, मैं बराबर टैली करके दिखा रहा हूं, अपने 2 स्टेटमेंट्स और उनके 2 स्टेटमेंट्स। वे अंतर्मुहूर्त ऐसे शब्द उन्होंने नहीं डाला, तत्काल ऐसा बोलते हैं वे, और अपन ने जयचंद जी ने तुरंत अंतर्मुहूर्त की बात की है। ये एक प्रकरण साम्य देखकर बहुत उल्लास हुआ मुझे। उल्लास क्यों हुआ होगा कोई बताएगा? ये कहीं ना कहीं एक ही जगह से उठाया गया माल है, समझ रहे? फिर कुछ हो गए, फिर कुछ हुआ, फिर अपनी अपनी थैली में भरते समय किसी की थैली मैली कुचैली थी, तो फिर वो माल भी मैला कुचैला हो गया, ऐसा कुछ हो गया। जितने भी दर्शन निकले हैं वे सब जैन दर्शन से ही निकले हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार जगत में जितने भी मोती रत्न दिखते हैं वे सब समुद्र ही से तो निकले हैं। क्या पूछना इसमें? ऐसा आत्मानुशासन में छंद डाल दिया। ओम नमः।